दोस्त है, आपको बता दूँ कि बहुत गरीब फैमिली से आते थे वो और दिल्ली पढ़ने के लिए आए। यकीन मानिए, जब वो आपको बताऊँ डेडिकेशन और समर्पण क्या होता है कि आप इसी से समझ पाएँगे इस बात को लेकर के कि जब आए वो पढ़ने के लिए दिल्ली ना, तो कहते हैं कि उनके पास पैसा ही नहीं था। एक सोच रहे गैंगमैन जानते हैं आप लोग, आप तो जानते हैं बिहार वगैरह से होंगे और ऑल इंडिया से पढ़ रहे हैं। गैंगमैन की प्रिपरेशन करने आए थे वो फेल हो गए। और गैंगमैन की प्रिपरेशन में जब फेल हो गए तो उन्होंने कहा कि जो ग्रुप डी के एग्जाम को जब मैं फेल हो गया हूँ, तो अब कोई एग्जाम तो हमारे पास होना चाहिए जिसे मैं पास करूँ। तो कहे लोगों से पूछे अब ये बात बताओ कि भारत का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम कौन-सा है? तो लोगों ने कहा आईएएस है। मुखर्जी नगर आए, मुखर्जी नगर में उन्होंने सारी किताबें इकट्ठा की और इकट्ठा करके लोगों के बीच चाय पिए और 4-5 दिन के बाद गायब हो गए। जब 4-5 दिन के बाद गायब हो गए, तो वो 3 साल तक गायब रहे। वो आदमी जो गैंगमैन की तैयारी करता था, आप सोचिए 3 साल तक गायब रहा और चौथे साल 4th ईयर एग्जाम में यूपीएससी में आईएएस में इंटरव्यू देते हुए दिखाई दिए। हिंदी मीडियम से 77th रैंक पाना, 77वीं रैंक, मैं बताऊँगा नहीं कौन-सी किसकी घटना है ये, लेकिन 77th रैंक इन प्रॉपर आईएएस। आप सोच रहे हैं, आप उसकी स्टोरी को समझिए जो एक समय आदमी गैंगमैन की तैयारी करता रहा। जब मैं उनसे मिला, हमने पूछा कि ऐसा क्या प्रिपरेशन आपने किया? कहा जीवन में सिर्फ हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है और ये नहीं है कि हम बहुत जल्दबाजी में हों। एक मैटर आप जो भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए, जो ना पढ़िए बिल्कुल ना पढ़िए। तो याद रखिएगा कि तैयारी का मतलब है पढ़ के आइए। अगर आप पढ़ पा रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी के साथ लेक्चर करिए और अगर कोई सुभाष कश्यप वगैरह जो पढ़ पा रहे हैं आप तो पढ़िए, उसके बियॉन्ड नहीं जाता है। यार एक बार तो पढ़ने का मौका है। ज़िंदगी में कौन-सा मिसाइल शुरू हो जाए इज़राइल और हमास की तरह, आप पार्टी करें, कौन-सी मिसाइल गिर जाए आपकी ज़िंदगी में कोई भरोसा नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी एनर्जी कुछ समय ही अगर हमें मिला है, तो हम उसी में लगा देते हैं पूरा। और उसको जीने के लिए ज़रूरी है कि चाहे आपको 2 महीना समय मिले, 4 महीना समय मिले, कई सारे लोग ऐसे होंगे जो 10+2 कर रहे होंगे, अभी इंटरमीडिएट में होंगे, ग्रेजुएशन में होंगे, वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे स्टेट सर्विसेज की। तो मैं उनसे भी एक सलाह यही कहूँगा कि आप पेशेंस के साथ नोट्स बनाइए और कोशिश करिए हैबिट में आ जाए आपके। अगर हैबिट में नहीं आएगा दोस्त, तो आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएँगे। हम डेप्थली बता रहे हैं लेकिन काम की चीज़ें पूछी जाएँगी आपको। इसमें सिर्फ यही बताएगा आपके एग्जाम में जैसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट ही आएगा कि लाया ही क्यों गया? तो लाया ही इसलिए गया था क्योंकि हमने कहा था कि जो जुडिशरी है, न्यायपालिका और कार्यपालिका, जिसमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में डिस्प्यूट है, विवाद है। जुडिशरी इंटरफियर करती थी बार-बार कामों में।